कि ये लीडरशिप जो है इनको समझ नहीं है आंदोलन लड़ने की, जहाँ ये बटे हुए हैं। ये देखें यहाँ आके खनौरी बॉर्डर पे आज उनके मैदान में होते हैं तो अलग अलग जो है तरह से फौज लड़ती है, कोई पश्चिम से आती है, कोई पूर्व से आती है, कोई कहीं और से आती है। इस तरीके से राकेश टिकैत भी एक बड़े लीडर बन गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी चुनाव में राजनीति का शिकार होते हुए नजर आए। देखिए जो वो तो राकेश टिकैत से पूछिए। सुखजीत जी हमारे साथ हैं, उन्होंने आमरण अनशन का ऐलान भी कर दिया गया है और वो आमरण अनशन पर बैठ भी गए हैं। उनसे बात करते हैं कि अब आगामी दिनों में किस तरीके से किसान अपने जो आमरण अनशन की बात की है वो कितने दिनों तक जारी रहेंगे और आगे की क्या रणनीति है। जी देखिए, हिंदी में बोलो। देखिए मरणवर्त जो बैठ रहे हैं हम लोग, ये बहुत पहले से हमने जो इसके ऊपर जो है विचार विमर्श किया था, गहन विचार विमर्श किया दोनों फोरमों ने। उसके बाद ये फैसले लिए गए हैं और ये मरणवर्त तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे सांस चलते हैं, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती। ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि हमारी कितनी कुर्बानियाँ लेनी चाहती है। हमने पहले भी बोला था कि अगर सरकार को एक दिन में चाहिए, मान लो हमारे खून से प्यासी या किसानों के खून से प्यासी सरकार अपनी प्यास बुझाना चाहती है, हम एक दिन एक लाइन में खड़े हो जाएंगे। अगर बारी बारी चाहती तो बारी बारी भी कर लेंगे। हमने वो सिलसिला जो है लड़ाई लड़ने का अपने किसानों और मजदूरों की हकों के लिए वो अपना रखा है। दोनों मोर्चे जो चलते हैं, कई लोग कहते हैं दोनों मोर्चों में फूट आ गई जी। मैं कहता हूँ यहाँ देख लो आके, आज जो घर बैठे बैठे एसी के अंदर बैठ के और टीवी बैठ के जो डिबेट करते हैं ना कि ये लीडरशिप जो है इनको समझ नहीं है आंदोलन लड़ने की, जहाँ ये बटे हुए हैं। ये देखें यहाँ आके खनौरी बॉर्डर पे आज, और जो अगला 6 का प्रोग्राम वहाँ पे शंभू पे देख लें जी। ठीक है ना, ये उनके मुंह पे मैं कहूँगा तमाचा है। हम लोग इकट्ठे हैं। लड़ाई लड़ने के तरीके जो है, जब हम जंग के मैदान में होते हैं तो अलग अलग जो है तरह से फौज लड़ती है, कोई पश्चिम से आती है, कोई पूर्व से आती है, कोई कहीं और से आती है। तो ये हमारे तरीके हैं, इसी तरीके से लड़ाई जारी रहेगी। हमारी जो मांगे हैं, हम इस समाज के लिए अपने आप को नशावर कर रहे हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे समाज की मांगे पूरी नहीं हो जाती। सुरजीत जी, जिस तरीके से आंदोलन की बात करें तो 750 से ज़्यादा किसानों ने अपनी साथ दी थी, तो उसके बाद भी एमएसपी का कानून अभी तक लागू नहीं हुआ। तो क्या मानते हो कि आप किसानों के अब आमरण अनशन से सरकार पर असर पड़ेगा? देखिए जो आप बात कर रहे हो, जो 750 किसान शहीद हुए हैं पिछले आंदोलन में, उस टाइम जो है हम 3 कानून को रद्द कराने के लिए गए थे और वहाँ पर जैसे आंदोलन चलता रहा तो उसमें बाई प्रोडक्ट ये डिमांड एमएसपी की और सीएस स्वामीनाथन रिपोर्ट की जो है ना वो आ गई, क्योंकि पंजाब हरियाणा को तो ऑलरेडी एमएसपी मिलती थी, दूसरी स्टेटों में नहीं मिलती थी, बड़ी बुरी हालत थी किसानों की। तो हमने उनसे वादा किया था कि जैसे 3 काले कानून रद्द हो जाएंगे, हम आपकी एमएसपी की लड़ाई पूरे देश की भी लड़ेंगे। अभी भी कई बार जो टीवी पे आ जाता है कि ये पंजाब हरियाणा, हमने उसी टाइम उसको खंडन कर देंगे। ये पंजाब हरियाणा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का मामला है, 23 फसलों का मामला है। सबके ऊपर एमएसपी गारंटी कानून मिलना चाहिए। स्वामीनाथन की रिपोर्ट मिल, जो सरकार ने खुद बनाया, हमने तो बनाया नहीं, सरकार ने खुद स्वामीनाथन कमीशन बनाया, उसकी रिपोर्ट को लागू करे। और जो कर्जा मुक्ति है, जो सरकार की गलतियों की वजह से कि एक तरफ तो 7 पे कमीशन दे दिए, एक तरफ किसानों को जो है वो उसकी फसल का सही रेट नहीं मिल रहा, तो उसी वजह से वो यही मांगे लेकर हम लोग जो है अपनी लड़ाई जो है आगे जारी रखेंगे। जिस तरीके से किसान आंदोलन करते हैं, बड़ी बड़ी शहादत भी आंदोलन में देखने को मिलती है, लेकिन जब बात कोई चुनाव की आ जाती है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक वहां पर हो जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए जब तक हम लोग इस बारे में पूरी तरह जागरूक नहीं होते ना जी, लीडरों का काम क्या है कि जनता पढ़ाई लिखाई ना करे, जनता बुद्धू बनी रहे, हमारे कहने पे चलती रहे। जब लोग जागरूक हो जाएंगे, जब लोगों को अपने हकों के बारे में पूरी तरह पता चल जाएगा, इन लीडरों को अपने घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके से राकेश टिकैत भी एक बड़े लीडर बन गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी चुनाव में राजनीति का शिकार होते हुए नजर आए। देखिए जो वो तो राकेश टिकैत से पूछिए, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो लोग जानते हैं। मैं यही कहता हूँ पंजाब के, हरियाणा के, जब पूरे हिंदुस्तान के किसान के देखिए कौन लीडर आपके हकों की लड़ाई लड़ रहा है, कौन अपने लिए लड़ रहा है। ये 2 चीज़ों की पहचान कर लीजिए, आपको अपने पता चल जाएगा, उस लड़ाई में शामिल हुई जो आपके हकों की लड़ रहा है। तो आगामी दिनों में बहुत ज़्यादा ठंड भी बढ़ेगी और मौसम का बदलाव भी जारी होगा, तो क्या किसान ऐसे ही आमरण अनशन पर जो अभी ऐलान किया ऐसे ही बैठे रहेंगे? हम फरवरी में बैठे रहे, उस टाइम पूरी सर्दी थी जी, गर्मी आई, पूरी गर्मी आई, बरसात आई, कोई दोबारा सर्दी आई। ये हमारे लिए नॉर्मल चीज़ें हैं। किसान के लिए ये जो मौसम बदली होता है ना, ये जैसे फसल इस बार वो भी कुछ बिजाई करनी, अगली सीजन में दूसरी बिजाई करनी, हमारे लिए मौसम वही चीज़ है। हम लोग ऐसे ही रहते हैं,
और इस मौसम में हमारे को फर्क नहीं ठीक पड़ता। है, एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। जिस तरीके से आज किसानों ने कहा कि अगर हमारे किसानों के साथ मिस हैपनिंग भी हो जाती है तो हम उनके शरीर को सरकार को नहीं देंगे, अपने यहाँ पर ही रखेंगे। ये बिल्कुल दोनों फोरमों का फैसला है, जी। दोनों फोरमों ने ये फैसला किया हुआ, बाकी संगत से मिलकर फैसला किया हुआ है, वो जैसा फैसला वैसा ही रहेगा, उसके ऊपर हम अड़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ आमरण अनशन पर बैठने वाले सुखजीत जी ने साफ तौर बताया कि उनका जो अनशन है, आमरण अनशन है, वो आज से शुरू हो चुका है और जब तक किसानों की मांग सरकार नहीं मान लेती है तब तक उनका आमरण अनशन जारी रहेगा। अगर इस दौरान कोई भी यहाँ पर मिस हैपनिंग होती है तो जो उनके किसान के जो संगठन के नेता हैं वो ही कोई यहाँ पर बड़ा फैसला लेंगे, लेकिन आगामी दिनों में देखने वाली बात होगी कि किसानों ने जिस तरीके से इतना बड़ा कदम उठाया है उस पर आगे किस तरीके से आंदोलन जारी रहता है। जींद से हरियाणा तक के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।